हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स आदिश शेख। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम स्टेजिंग टेबल उसको बनाते हैं, ठीक है, और किस तरीके से वो हमारे सिस्टम के अंदर शो होता है और किस तरह हम इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जाते हैं और वहाँ से एक ऐड न्यू करके एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल का नाम देते हैं TBL टेस्ट, ऐड करते हैं। ये हमारा टेबल आ चुका है। हम फील्ड ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। राइट क्लिक करके इसके अंदर न्यू का ऑप्शन है। न्यू में आपने जो लेना है, हम स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग लेने के बाद हम नाम दे देंगे इसको ट्रान नंबर का। हम सेम एज EDT डिफाइन कर देंगे इसकी एक्सटेंडेड डेटा टाइप। नॉर्मली सीम्स आपको मिल जाती हैं, आप कोई बनी बनाई भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी भी बना सकते हैं। एक और फील्ड ले लेते हैं, हम डेट की ले लेते हैं और इसका नाम रखते हैं ट्रांसडेट। इसकी भी एक्सटेंडेड टाइप ले लेते हैं, सेम नाम से मिल गई। ठीक है, सेव कर लेते हैं। एक और फील्ड ले लेते हैं रियल की, इसको हम अमाउंट नाम रख देते हैं हो गया। ये हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं और हमने इसकी भी एक्सटेंडेड टाइप डिफाइन कर दी। जो भी आप इससे मिलती जुलती लेना चाहें या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाता है, आप चेक कर लेते हैं कि ये सिंक्रोनाइज है या नहीं है। तो हमने इसको ट्रू कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो उसके बाद ये हमारे SQL के अंदर हमें शो होना शुरू हो जाएगा जब इसकी बिल्ड कंप्लीट हो जाएगी। बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो हमारी ये बिल्ड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हम अपने फ्रंट पर आ जाते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। फिर हम मैनेजमेंट स्टूडियो खोल लेते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा टेबल आया है कि नहीं। नॉर्मली हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करते हैं ताकि हमें वो एक्सेस दे। इसका सर्वर लोड हो रहा है हमारा। क्या ये लोड हो गया है, हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसकी मेन DB हम सेलेक्ट कर लेंगे AXDB को और उसके ऊपर हम क्यूरी करेंगे अपने टेबल को, ठीक है, कि वहाँ पर वो शो होना शुरू हुआ या नहीं हुआ।
TBL टेस्ट, ठीक है। अब हम इस पर क्यूरी करते हैं। यहाँ पर देखें आप फील्ड्स आ चुकी हैं, ट्रांस नंबर, डेट, ट्रांस अमाउंट की। अब हम इसको मज़ीद चीज़ें इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके जब आप आएंगे एडिंस में, तो आप क्रिएट डेटा एंटिटी इसकी बना लेंगे, ठीक है। डेटा एंटिटी में इसकी तकरीबन चीज़ें खुद ब खुद पिक होकर आ जाती हैं। ओके, नेचुरल की फॉर द टेबल टेस्ट वाज नॉट फाउंड। ओके, तो हमें यहाँ इसका इंडेक्स डिफ़ाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसको इंडेक्स दे देंगे, इंडेक्स बना लेंगे हम एक इसको हम इंडेक्स को नाम दे देते हैं IDX, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक फील्ड ऐड कर देंगे जो भी हमें इंडेक्सिंग के लिए चाहिए, जो हमारी प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर को हमने एज लिया है, और यहाँ पर हम अलाउ डुप्लीकेट नो ऑल्टरनेट की यस मींस के ये प्राइमरी की है। हम इसको जब हम सेव कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद मज़ीद यहाँ आप फर्दर रिप्लेसमेंट की के साथ इसका इंडेक्स डिफ़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर, कि आप इस इंडेक्स की बेसिस पर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सेव करेंगे, उसके बाद आप दोबारा जाएंगे एडिंस पे और क्रिएट डेटा एंटिटी। इट विल टेक अ टाइम, और ये बनाने के बाद आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। ये इसने बना दिया डेटा एंटिटी, स्टेजिंग टेबल एंड सिक्योरिटी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसने ऐड कर दिए। ऐड कर देने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसने यहाँ डिफ़ाइन की हैं। देखें, टेस्ट TBL टेस्ट के साथ स्टेजिंग का टेबल भी इन्होंने दे दिया है, और एंटिटी भी आ गई है। हम स्टेजिंग के टेबल को हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गई हैं। इसके अंदर आप डिटेल्स तकरीबन वहाँ से वो गेट कर लेता है, पर इसमें मज़ीद इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपके ये लेबल डिफ़ाइन कर सकते हैं इसका। नॉर्मली हम इसके लेबल फ़ाइल में ही लिखते हैं, पर मैं यहाँ डायरेक्टली इंसर्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो वो शो ऑफ हो जाए, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उसके लेबल फ़ाइल में जाकर ऐड करें और फिर उसको लिंक अप कर दें, ठीक है। तो ये देख लें, ये इसने इसके इंडेक्सेस बना दिए, और जो हमने ट्रांस नंबर ऐड किया था वो भी इसी के अंदर है। ओके, ये हमारा ये चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर भी हम इसका लेबल डिफ़ाइन कर देंगे। और एंटिटी पर चले जाते हैं, एंटिटी की भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये तकरीबन इसकी चीज़ें आ रही होती हैं, इसमें भी हमें लेबल डिफ़ाइन, अगर हम एक में कर देते तो हमें यहाँ सब जगह करना ना पड़ता, हमने नहीं किया तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने की है कि पब्लिक कलेक्शन नेम और आपका डेटा मैनेजमेंट डिफरेंट होता है, तो या तो आप उसको सेम कर लें, या आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सेम कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको पब्लिकली वो कलेक्शन शो हो सके। अभी हम देखेंगे कि ये चीज़ें हमें कहाँ हाईलाइट होती हैं, फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर आप डेटाबेस सोर्स में जाएंगे, उसकी फील्ड्स आ जाएंगी, उसमें वो सारी फील्ड्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जो बाहर फील्ड्स आ रही हैं उसके अंदर भी आपको ये फील्ड्स मिल जाएंगी जो हमने ऐड की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। की भी जो हमारी मेन थी वो की भी पिक होकर आ गई है। तो यहाँ पर हमारा स्टेजिंग टेबल भी बन गया और एंटिटी भी बन गई है, ठीक है। हमें दोबारा से बिल्ड चलाने की ज़रूरत है ताकि वो इस टेबल को भी वहाँ पर ऐड कर दे, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में इसके भी टेबल्स की फील्ड्स वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड कर दे, ताकि हम फिर उसको देख सकते हैं कि वो किस तरीके से लेकर आया है सारी फील्ड्स को। कंप्लीट हो गई है हमारी बिल्ड यहाँ पे, ठीक है। हम इसका टेबल सेम वही स्टेजिंग के साथ हम चेक कर लेंगे। इसकी कलेक्शन में आई थिंक वो शो नहीं कर रहा हमें, पर हम खुद से लिख के इसको चेक कर सकते हैं। TBL टेस्ट स्टेजिंग,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ गई, जो भी इसकी फील्ड उसने वहाँ पर ऐड की, वो सारी फील्ड्स यहाँ पर गेट हो रही हैं। अब हम फ्रंट एंड पे जाकर देख लेते हैं कि इसकी हमने की है वो कलेक्शन आई है या नहीं आई है। इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेंगे। ये रिफ़्रेश होकर आ गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे। ट्विटर में जाके डेटा मैनेजमेंट के अंदर डेटा मैनेजमेंट में जब जाएंगे तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो डेटा एंटिटीज़ पर हम आ जाते हैं। डेटा एंटिटीज़ पर आके आप स्टेजिंग टेबल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और टारगेट एंटिटी के नाम से भी। तो हमने सेम नाम दिए हैं, तो हम TBL टेस्ट करके सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे ये एंटिटी यहाँ पर आ गई है, हाईलाइट हो गई। मॉडिफाई के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको आपकी फील्ड्स भी दिखा देगा। ठीक है, कि कौन कौन सी फील्ड्स यहाँ पर आपकी मैप हुई हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब और अगर एडिशनल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ना आई हो तो आप यहाँ पर आके एंटिटी में जाके रिफ़्रेश एंटिटी लिस्ट कर लें। जब ये कर लेंगे तो आपके पास एक बैक एंड पे सर्विस चलेगी जो आपके एंटिटी को इसके अंदर अप टू डेट कर देगी। ठीक है, तो हमारी आ रही है, तो हम वापस बैक चले जाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, एक्सपोर्ट के अंदर आकर पहले आपने यहाँ नाम डिफ़ाइन कर देना है, जो भी आपका है, जो भी वर्किंग आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो हम अपना ही देंगे। TBL टेस्ट एक्सपोर्ट ऐड एंटिटी करेंगे, वही एंटिटी जो हमने अभी की थी। तो पहले वो उसका नेम पूछ रहा है, एंटिटी नेम, तो जिस तरह हमने वहाँ सर्च किया हम यहाँ भी करेंगे TBL टेस्ट करके। ठीक है, TBL दें टेस्ट लिख लें, वो स्टार्टिंग वर्ड नो इशू वो कंटेन्स करके बिगिन विथ है तो लिया गया, हमने इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेटा फॉर्मेट हम किस में दे रहे हैं इसको, बहुत सारे ऑप्शन है। हम एक्सेल में नॉर्मली जाएंगे, वो इजी रहता है। ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, ये इसके अंदर इसने एक नीचे रॉ ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे ताकि वो जो भी कॉलम्स हैं वो हमारे सामने उनकी लोकेशंस और कहाँ प्लेसमेंट हुआ हुआ है वो हमें शो हो जाएगा। ठीक है, और उसी की बेसिस पे जिस तरह वो यहाँ प्लेस हुआ हुआ है इसी तरह से हम उसको इंपोर्ट भी करेंगे हम डेटा, कि हम किस तरीके से इसके अंदर डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाता है, तो हम इसको फर्दर देख लेते हैं। ओके, ये इंपोर्ट होकर आ गया। अब यहाँ पर हम चले जाएंगे डाउनलोड फाइल के ऊपर। डाउनलोड फाइल करेंगे तो ये एक हमें फ़ाइल दे देगा एक्सेल की। ठीक है, हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन कर ली तो इसने हमें प्लेसमेंट जो दी है वो ट्रांस नंबर है, ट्रांस अमाउंट है एंड देन डेट दी है। हमारी वहाँ जो प्लेसमेंट थी वो डिफरेंट थी, तो हम इसकी प्लेसमेंट पर जाएंगे जो सिस्टम के अंदर इसने डिफ़ाइन करके हमें दी है। ठीक है, तो ट्रांस नंबर, अमाउंट, ट्रांस डेट आ गया। अब हम यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं ताकि हम उसको इंपोर्ट करें तो वो हमारे टेबल में आता है या नहीं आता, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो हम यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे डेटा। मैंने 10 तक इसमें ऐड कर दिया है। अमाउंट रेंडमली हम डिफ़ाइन कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें ये टेस्टिंग के लिए पर्पस के लिए हम ले रहे हैं, तो को नॉट एन इशू। डेट डिफ़ाइन करेंगे, मल्टीपल दे दें, सेम दे दें, नो उसका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो ये एक डेटा हमारी है 10 ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो ये रेडी हो चुकी हैं।
वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं कुछ, ताकि हमें शो ऑफ हो सके डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारी फ़ाइल रेडी है, इसको बंद करते हैं। अब हम जाएंगे, इसको हम पहले एक डेस्कटॉप पर ले जाते हैं, हम यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पर ले गए। अब वहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं इसको, मैं सेफ साइड के लिए नॉर्मली डेस्कटॉप से यूज़ करता हूँ, तो मैं वहाँ पर चले जाता हूँ। ठीक है, तो अभी आप टेबल्स के अंदर डेटा देखेंगे कि कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम चले जाएंगे इंपोर्ट के ऊपर, इसको बंद करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंपोर्ट पे। उसी तरह की प्रैक्टिस है दोबारा कि आपने नाम दे देना है, यहाँ TBL टेस्ट इंपोर्ट दे देंगे ताकि हमें हाईलाइटेड हो कि हमने वो किस लिए बनाया था और ये किस लिए है। तो यहाँ पर ऐड फाइल का ये पूछ लेता है, एंटिटी नेम का पूछ लेता है, और सोर्स जो भी आप फॉर्मेट देना चाह रहे हैं उसको उसका पूछ लेता है। तो वो उसी तरीके से इसको सर्च कर लेंगे TBL टेस्ट। ओके, तो ये हमारी एंटिटी आ गई। उसके बाद सोर्स फॉर्मेट हम एक्सेल में दे रहे हैं, वही फ़ाइल हम इसको अपलोड के लिए देंगे जो अभी हमने रेडी की है। ठीक है, तो हम डेस्कटॉप पर आकर वही फ़ाइल हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये फ़ाइल लोड करेगा, लोड करने के बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऊपर हमारे पास इंपोर्ट नाउ का बटन है, इंपोर्ट नाउ कर देंगे तो ये एक प्रोसेस रन करेगा। तो वो जो एक्सेल के अंदर हमने डेटा ऐड किया था उसको स्टेजिंग टेबल के थ्रू और स्टेजिंग टेबल में डंप करके उस मेन टेबल के अंदर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसने कर दिया है। और कितने रिकॉर्ड इसने ऐड किए हैं हम देख लेते हैं। पेंडिंग 0 आ रहा है, सक्सीडेड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इन स्टेजिंग आ रहे हैं 10, क्रिएटेड भी 10, टोटल 10 वो यहाँ पे शो ऑफ करा है। अब हम टेबल में देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 रॉज आ चुकी हैं। ठीक है, और डेटा एरिया आईडी भी उसने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है कि आप किस डेटा एरिया आईडी के अंदर खड़े हैं और किसके ऊपर वर्क करके टेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से भी एक ऑप्शन यहाँ से भी है देखने का, ओपन टेबल ब्राउज़र। तो ये क्या करेगा, सिस्टम के अंदर से आपको वही रिकॉर्ड वो टेबल ओपन करके दे देगा और वो दिखा देगा। अभी इसकी डेटा सोर्स जो है वो डैट है, हम इसको USMF कर लेंगे तो हमारा डेटा यहाँ हाईलाइटेड हो जाएगा। वो हम जिस एंटिटी पे खड़े होकर, जिस पर हम डेटा सोर्स पे खड़े होकर जिस पर काम करेंगे या उसको इंपोर्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, वो वही डेटा उसी के अंदर जाकर अपलोड होगा और शो होगा। तो हम देख लेते हैं, USMF जैसे ही हमने किया तो हमारे पास वो डेटा शो हो गया, USMF आ गया। यहाँ पर भी USMF आ रहा है, तो ये इसी की एंटिटी के अंदर उसने शो कर दिया और हमारी वैल्यूज़ आ गई, डेट आ गई एंड ट्रांजैक्शन नंबर आ गई। ओके गाइस, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।